नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है काकरोच जनता पार्टी का। जी हाँ, काकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर अगला निशाना लिया है नितिन गडकरी का। अभिजीत दीपके उनकी टीम का ऐलान है कि आने वाले दिनों में नितिन गडकरी का जो इथेनॉल प्रोडक्ट है पेट्रोल के साथ E20, उसके ऊपर जो है आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं टैक्सी मेंस यूनियन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आने वाले यानी 4 अगस्त को जहां अधिवेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, सेशन सत्र के संसद सत्र के बाहर बड़ा रैली निकाला जाएगा इथेनॉल पेट्रोल के खिलाफ। जी हाँ, टैक्सी मेंस यूनियन का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से आज जो टैक्सी चल रहे हैं मार्केट में, उससे काफ़ी असर पड़ रहा है। यानी कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज कम मिल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि ज़्यादा करके टैक्सियां तो सीएनजी से हैं, क्या सीएनजी में भी इथेनॉल मिलाया जा रहा है? नहीं। लेकिन टैक्सी मेंस की तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिस तरह से पिछले दिनों नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले, उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और काकरोच पार्टी जिसको कि अपनी ताकत दिखानी थी, उसने उसको हाईजैक कर लिया उस आंदोलन को, और उन्होंने जो है सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनका जो है मन तो काफ़ी बढ़ गया है। अब उनको लग रहा है कि सरकार हमारे सामने लगातार अब झुकने ही वाली है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, ये तो पहला विकेट है धर्मेंद्र प्रधान का। आने वाले दिनों में कई लोग निशाने पर हैं, तो अगला निशाना जो है नितिन गडकरी का है। तो अब हम सवाल ये करते हैं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल क्या सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है? सभी लोगों का मांग है कि पेट्रोल पंप पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का अलग टंकी बनाया जाए, और जिसको अच्छा पेट्रोल चाहिए उसके लिए अलग से टांकी बनाया जाए, अलग काउंटर बनाया जाए। तो क्या ये संभव है सभी पेट्रोल पंप पर अलग अलग पेट्रोल पंप खोलना? और दूसरी बात, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कौन लेना चाहेगा जब सबको पता है कि इससे एवरेज कम मिलने वाली है? इंजन खराब होगा, आपको अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं आया है, सरकारी रिकॉर्ड नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं गैरेज वाले से हम कई जगह बात किए तो उनका कहना है कि एवरेज पर तो असर पड़ रहा है। अगर एवरेज पर असर पड़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ पेट्रोल में प्रॉब्लम्स है, यानी जहां फ्यूल कम लगना चाहिए वहां ज़्यादा लग रहा है। बाद में इसका असर तो है, अभी अभी शुरुआत हुई है, असर तो 6 महीने बाद दिखेगा या 1 साल बाद दिखेगा कि इंजन पर कितना असर होता है। लेकिन कई लोगों की शिकायत भी है कि इंजन पर असर पड़ रहा है। आप स्कूटी लीजिए, आप जब सुबह सुबह स्कूटी स्टार्ट करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे तो जल्दी स्कूटी स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए आपको किक मारना पड़ता है, यानी शुरुआत में किक मारना पड़ता है। इसमें भी एक कारण हो सकता है कि आप जो पेट्रोल स्कूटी में डालते हैं, हो सकता है उसमें उसकी वजह से होता हो, जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। लोगों को लगता है कि इंजन ठंडा पड़ गई है, इसके लिए पहले किक मारना पड़ता है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। खैर जो भी है, लेकिन काकरोच जनता पार्टी अगर हम बात करें तो अगला निशाना नितिन गडकरी जी ही है। नितिन गडकरी एक साफ सुथरा छवि वाले नेता थे। उनके बारे में कहा जाता है कि आज देश को नितिन गडकरी ऐसे नेता की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने परिवहन मंत्रालय संभाला, अच्छी सड़कों की उन्होंने व्यवस्था की, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाए, दिल्ली से मुंबई जो लगभग 1200 किलोमीटर का हाईवे उन्होंने बनवाया। ऐसे उनके साफ सुथरी छवि के आगे ये इथेनॉल की वजह से जो है उनका नाम काफ़ी खराब हुआ है, काफ़ी उनके ऊपर टिप्पणियां हो रही है। और अंदर से खबर ये भी है कि पार्टी के उनके अंदरूनी लोग भी उनसे नाराज हैं, मोदी साहब भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जब मार्केट में लाया गया, क्या इसका कोई प्रचार प्रसार किया गया? इसकी जानकारी दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ली गई कि सरकार अब जो है पेट्रोल के साथ पेट्रोल में 20% इथेनॉल 10% इथेनॉल मिला के बेचने वाली है। इसका जवाब है कि सरकार ने कुछ नहीं कहा, सीधा उन्होंने पेट्रोल पंप पे
डाल दिया, यानी कि पेट्रोल मंत्रालय, पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलके उन्होंने साठगांठ कर ली और 20% इथेनॉल मिला के अभी मार्केट में ला दिए, 10% इथेनॉल मिला के मार्केट में ला दिए। तो जब लोगों को पता चला, जब इसकी समस्याएं सामने आई, तो सरकार की थू थू तो होने ही वाली है, नितिन गडकरी की थू थू होने ही वाली है। तो अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर नितिन गडकरी जी तो आ ही गए। वो तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया तभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अब अगला निशाना नितिन गडकरी जी ही है। अब देखना ये 4 अगस्त को टैक्सी यूनियन वाले जब वहाँ पर घेराव करेंगे संसद का, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ माथापच्ची होने वाली है। तो ऐसे में कॉकरोच पार्टी जो पूरी तरह से तैयार है, जेन जेड यानी उनके जो युवा वर्ग तैयार है, क्या इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? खैर 2 दिन हो चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से मीडिया में लोगों ने सरकार को गालियां दी है, सरकारी वाहनों को तोड़फोड़ किया गया है, वो सभी निशाने पे आ गए हैं। भले ही सरकार ने कहा है कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे जो आंदोलन में भाग लिए हैं, लेकिन उन्हीं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने सरकार को गालियां दी है, जिन्होंने मोदी को गालियां दी है, उन सब की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए हैं, उनकी तो शामत आ चुकी है। उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन कानून से बढ़ के सरकार तो नहीं है। जो कानून के दायरे में है, सरकार भी कहेगी भाई आपको तोड़फोड़ करने किसने कहा था, आपने पुलिस के ऊपर हाथ चलाने के लिए किसने कहा था, इसकी वजह से तो इतने बड़ा वायलेंस हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है उस पिछले आंदोलन में जो हिंसा हुई है, जो लोग निशाने पर हैं वो तो है ही, लेकिन 4 अगस्त को इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर जो आंदोलन होने जा रहा है, अब उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि आज पूरा देश इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से काफ़ी आहत है। लोगों को लग रहा है सरकार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इथेनॉल थोप रही है, पेट्रोल कम क्यों नहीं कर रही है, उसके दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। अगर आपने 20% 10% इथेनॉल मिलाया है जिसका कॉस्ट कम है, तो पेट्रोल के बिक्री पर कम करना चाहिए, प्योर पेट्रोल भी बेचना चाहिए। हालांकि स्पीड पेट्रोल है पेट्रोल पंप पे जिसके अंदर मिलावट नहीं है, लेकिन काफ़ी महंगी है, 150 के ऊपर उसके प्राइस है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आज मध्यम वर्ग, नीचे लेवल के लोग, गरीब वर्ग के लोग, उन हर किसी के पास मोटरसाइकिल है और लोगों की पूरी लाइफ लाइन जो है मोटरसाइकिल पे ही है, और मोटरसाइकिल में ही पेट्रोल ज़्यादा लगता है। अगर उसमें मिलावट पेट्रोल डाला जाएगा तो सीधी सी बात है, इसका असर तो पड़ेगा ही, लोग नाराज़ होंगे ही, लोग सड़कों पर उतरेंगे ही। और कॉकरोच पार्टी तो वही मुद्दा देख रही है जिससे लोगों का इसमें हेतु हो, लोग इसमें परेशान हो, उसी मुद्दे को उठाना चाहिए। नीट की परीक्षा को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे, बार बार पेपर लीक हो रहा है, उससे लोगों को परेशानी बढ़ रही, और वही हालत पेट्रोल का है। पेट्रोल मिश्रित इथेनॉल से लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए कितनी परेशानियां लोगों में है। सरकार कितना भी कह ले, कितना भी लोगों को धमकी दे दे, लेकिन लोग परेशान तो हैं। जिसके इंजन नहीं खराब है वो एयरवेज को लेकर रो रहा है, और जिसके इंजन खराब है वो तो रो ही रहा है। नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। तो हमारा विषय यही है कि आप 4 अगस्त को जिस तरह से धमकियां दी गई है कि संसद का घेराव करेंगे पेट्रोल E20 पेट्रोल के खिलाफ, और कॉकरोच पार्टी ने सीधा कह दिया है कि हम जो है अगला निशाना नितिन गडकरी को लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में, चाहे 4 अगस्त का ले लीजिए चाहे और भी आगे, क्योंकि इस समय जेन जेड कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी ये विपक्ष की भूमिका में काफ़ी सक्रिय हो गई है। उसको लग रहा है कि अब सरकार हमारे सामने झुकती जाएगी और सरकार को हम झुकाएंगे, आम मुद्दों को लेकर हम सरकार को झुकाएंगे, क्योंकि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसे में हम जो है लोगों का सहारा, युवाओं का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे। ये अभिजीत दीपके का साफ इशारा है। अब देखना यह है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ भी जांच पड़ताल तो चली रही है, आगे इसका क्या परिणाम आता है और इसका लोगों पर कितना असर पड़ता है और लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ये हम आगे देखने पर आते हैं। लेकिन इतना तय है कि नितिन गडकरी का घेराव तो होना तय है इथेनॉल को लेके।
तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है कि नितिन गडकरी का घेराव करने से, संसद का घेराव करने से क्या इथेनॉल जो जरूरी है पेट्रोल पंप, पेट्रोल के लिए सही में जरूरी है? क्या इतना कम पेट्रोल अमेरिका और ईरान के वार के बाद जो जिस तरह से ट्रांसपोर्टिंग में कमियां आई है, उसकी आपूर्ति इथेनॉल कर पाएगी? और क्या इथेनॉल ही विकल्प है? ये सब जो है सवाल काफ़ी है। इस पर जो है आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।